राम सिंह ने गेट खोला। घर काफी पुराना लग रहा था। धूल और पत्तों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथ में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाजा खोल दिया। राम सिंह घर में चला गया। पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। राम सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला, वैसे ही फर्रर से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था। पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिए और उनसे कहा, साहब, आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। राम सिंह चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया। राम सिंह ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे गए। राम सिंह ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाना लगे। खाते खाते राघव ने राम सिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो राम सिंह ने कहा, क्या साहब, आप भी इन लोगों की बातों में आ गए? जब वे खाना खा चुके तो राम सिंह उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था, जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? राम सिंह ने उसे कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल दी। राम सिंह ने राघव से कहा, साहब, इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना। जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। राम सिंह ऐसा कहकर वहां से चला गया। फिर वे सभी लोग कमरे में आ गए। सुनीता ने राघव से पूछा, डॉली कहाँ है? राघव ने देखा कि डॉली उनके बीच नहीं थी। राघव ने इधर उधर देखा, पर डॉली इनके बीच नहीं थी। राघव ने घबराकर सुनीता से पूछा, कहाँ गई डॉली? अभी तो यहीं थी। राघव और सुनीता डॉली को चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन डॉली उन्हें कहीं नहीं मिली। वे दोनों आवाज लगाने लगे, डॉली, डॉली कहाँ हो तुम? पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। राघव घबरा गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह बहुत परेशान हो गया। उधर सुनीता का दिल धड़कने लगा। उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसे लगने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉली को कुछ हो गया हो। आखिरकार वह गई तो कहाँ गई? उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से राघव उसको डांटने भी लगा, तुम ध्यान नहीं रख सकती थी उसका? क्या तुमने उसकी परवाह ही नहीं की? तभी तो वह नहीं मिल रही है। एक तो सुनीता पहले से ही परेशान थी, ऊपर से राघव की इन बातों से और परेशान हो गई। वह रोने लगी। अब राघव चुप हो गया। उसने सुनीता को सॉरी बोला। वह चुप हो गई। दोनों फिर से मिलकर डॉली को ढूंढने लगे। अचानक उन्हें अपने कमरे में रखी अलमारी से किसी के रोने की आवाज आने लगी। राघव और सुनीता उसके पास धीरे धीरे गए। राघव ने दरवाजा खोला तो देखा कि डॉली उस अलमारी में बैठी थी और वह रो रही थी। राघव ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, क्या हुआ बेटी, तुम अलमारी में कैसे पहुंची? डॉली कुछ नहीं बोली। वह बहुत घबराई हुई थी। राघव और सुनीता भी काफी घबरा गए थे। उन्होंने डॉली से ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वह तो पहले से ही बहुत डरी हुई थी, इसलिए वे डॉली और साहिल को सुलाने के लिए कमरे में ले गए। दरअसल उस घर में सबका अपना अपना एक कमरा था, लेकिन अभी उन्होंने सफाई नहीं की थी, इसीलिए वह सभी एक ही कमरे में सोने वाले थे। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सभी लोग बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। डॉली और साहिल को तो तुरंत ही नींद आ गई। राघव भी थोड़ी देर बाद सो गया, लेकिन सुनीता अभी भी जाग रही थी। उसे अब भी नींद आई ही थी कि अचानक उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। सुनीता ने उठकर डॉली और साहिल को देखा। वह दोनों तो सो रहे थे। वह बेड से नीचे उतरी। पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था, इसलिए उसने अपनी टेबल लैंप जलाई और देखा। कमरे में तो कोई नहीं था। उसे डर लगने लगा। कांपते हाथों से उसने टॉर्च उठाई और कमरे का दरवाजा खोला। उसने सोचा कि कमरे के बाहर कोई होगा, लेकिन कमरे के बाहर कोई नहीं था। अब उसे बहुत आश्चर्य लगने लगा। उसके साथ ही साथ उसका डर भी बढ़ता गया।
जब कोई आसपास है ही नहीं तो फिर रोने की आवाज किसकी आ रही है? उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसने सुना कि उस बच्चे की रोने की आवाज पास के बंद कमरे से आ रही थी। डरते डरते वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गई। उसने देखा कि उस कमरे में ताला नहीं लगा था। बच्चे की रोने की आवाज और तेज हो गई। सुनीता ने उस कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला और जैसे ही उसके अंदर झांका, एक बहुत ही डरावनी औरत उसके ऊपर झपट पड़ी। उस औरत का आधा चेहरा जला था और वह एक हाथ में चाकू पकड़े हुए थी। वह औरत उसे चाकू मारने ही वाली थी कि वह जोर से चीखी और तभी सुनीता की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई। राघव भी जाग गया। उसने पूछा, क्या हुआ? सुनीता ने कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। सुनीता काफी घबराई हुई थी। राघव ने सुनीता से कहा, सो जाओ, हमें सुबह पूरा घर साफ करना है। राघव ने सुनीता को सुला दिया और फिर खुद सो गया। अगली सुबह राम सिंह के जोर जोर चिल्लाने से उनकी नींद खुली। मालिक, उठिए, सुबह हो गई है, घर भी साफ करना है आपको। राम सिंह नीचे से चिल्ला रहा था। राघव और सुनीता उठे। उन्होंने बच्चों को भी जगा दिया। सुनीता ने राघव को अपने सपने के बारे में बताया तो राघव ने उससे कहा, तुम्हें टेंशन के कारण ही वह सपना आया होगा। तुम चिंता मत करो, वह महज एक सपना ही तो था। राघव और सुनीता नीचे गए। राघव को ड्यूटी पर जाना था, इसलिए सुनीता ने जल्दी से नाश्ता बना दिया। दोपहर के लिए टिफिन बांध दिया। राघव ड्यूटी पर चला गया। सुनीता ने डॉली और साहिल को नाश्ता कराया और खुद नाश्ता करके घर साफ करने में लग गए। घर को साफ करते समय सुनीता को एक तस्वीर मिली जिसमें एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुई थी। सुनीता ने उस तस्वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे पोंछकर फिर से वहीं पर रख दिया। डॉली को बहुत तेज बुखार था, इसलिए उसने डॉली को बुखार की गोली खिला दी। सुबह राम सिंह के साथ एक छोटा सा बच्चा भी आया था। वह बच्चा लगभग 2 साल का होगा। राम सिंह भी घर को साफ कराने में उनकी मदद करने लगा। वह बच्चा इधर उधर खेलने लगा। सफाई करते समय सुनीता को पता लगा कि उनके घर के नीचे एक तहखाना भी है जिस पर ताला लगा हुआ था। सुनीता उसे नजरअंदाज करते हुए दूसरी जगह सफाई करने लगी। पूरा दिन उसका घर की सफाई करते ही निकल गया। शाम को जब राघव घर आया तब तक सुनीता ने सारे घर की सफाई कर दी थी। सभी लोगों ने मिलकर शाम का खाना खाया और राम सिंह ने राघव से कहा, साहब अब मैं कल आऊंगा। राम सिंह वहां से चला गया। खाना खाकर सुनीता ने बच्चों को दूसरे कमरे में लिटा दिया और जब बच्चों को नींद आ गई तो वह भी अपने कमरे में आ गई। राघव पहले से ही कमरे में था। सुनीता जैसे ही कमरे में घुसी, उसे फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। उसने जल्दी से राघव को वह आवाज सुनाने की कोशिश की। राघव को भी उस बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके बाहर जाकर देखा। आवाज नीचे से आ रही थी। वे दोनों लोग नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि सामने कुर्सी पर वही छोटा बच्चा बैठा है जो सुबह राम सिंह के साथ आया था। उन्होंने समझा कि शायद राम सिंह इसे भूल गया होगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भला कोई अपना बच्चा कैसे भूल सकता है। सुनीता और राघव उस बच्चे को अपने साथ ले गए और उसे अपने कमरे में जाकर सुलाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद उस बच्चे को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद राघव और सुनीता को भी नींद आने लगी तो वे भी सो गए। लगभग आधी रात को उन्हें फिर से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि वह बच्चा वहां से गायब था। आवाज नीचे से आ रही थी। वे दोनों नीचे उतरकर देखने गए